अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर का पढ़ते हैं। देखिए, डिस्क्लेमर को लास्ट में पढ़े। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। मैं कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आज दिन है 25 जुलाई साल 2025। आज हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ अहम अपडेट्स को कवर करेंगे, जिनके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखें, हम अभी जाएंगे ट्विटर के ऊपर वॉचर गुरु के चैनल पर। अब वॉचर गुरु का चैनल एक ऑथेंटिक चैनल है जो फाइनेंस की दुनिया की और क्रिप्टो मार्केट की दुनिया की अपडेट्स हमें बताता है। अब हम नीचे जाते हैं, ये सामने ही आ गया। फेड चेयर जेरम पाउल टेल्स मल्टीपल एसोसिएट्स एंड एलाइज ही विल नॉट रिजाइन। कह रहा सब झूठ है, सब पेल रहे हैं, मैं रिजाइन नहीं कर रहा। चल हटो, हटो बच्चा, भागो। कह रहा है भागो, शार्ट आ जाओ। और भाई सब क्या चल रहा है? US 100 की यील्ड गिरी है 4.33%। वाह। बॉन्ड्स में सेलिंग आई है। अब US बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डिविडेंड्स वगैरह का चक्कर होता है इनमें। Venmo and PayPal users can now send money to the US government to help pay down 36.6 trillion national debt. वाह। और क्या चल रहा है? फेड जेरम पाउल, ये वही वाली न्यूज़ है JP मॉर्गन के हवाले से, ये इन्होंने शेयर किया है। JP Morgan says crypto stablecoin will be integrated with the traditional financial system as well as more tokenization of real world asset. अच्छा, BlackRock head of digital asset released the company to join second biggest Ethereum treasury company Sharplink Gaming. Ethereum और ब्लैक रॉक ना इथेरियम को बहुत एकोमोडेट कर रहा है और इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। सही है। मेन न्यूज़ सबसे जो मुझे अभी तक के मिली है, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही थिंक फेड चेयर जेरम पाउल माइट बी रेडी टू लोअर रेट। ये कह रहा है ये रेट कट करने वाला है। सही है। और ये इन्होंने थोड़ा फन के लिए भेजा है। बिटकॉइन 1,15,000 टुडे वर्सेस 2 वीक अगो। आज यहाँ पर है और कुछ हफ्ते पहले ऐसे था ये बंदा। हाँ, बाकी ये लिक्विडेशंस हुई हैं और ये मिले भी हैं। ये शायद आपको बताया होगा नहीं। ये देखो, ये ना उसको मिला भी है। ये नीचे देखो वीडियो आई हुई है। ये जेरम पाउल खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। बड़े मुझे यार बड़े कार्टून से लग रहे हैं। ये देखो ना, टोपी पहनी हुई है, उसने भी ये टोपी पहनी हुई है। हाँ, चले सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। देखें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सबसे पहले देखा जाता है। सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है? फियर होती है डर, ग्रीड मतलब लालच। डर और लालच की रेशो को डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर। सेमी सर्कल के अंदर इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। देखें, जो पहली 2 स्टेजेस हैं वो होती हैं फियर की, और आखिरी 2 स्टेजेस होती हैं ग्रीड की। बीच वाली न्यूट्रल होती है। सबसे पहले होता है एक्सट्रीम फियर, फिर होता है फियर, फिर होता है न्यूट्रल, फिर होता है ग्रीड, फिर होता है एक्सट्रीम ग्रीड। देखें, जब मार्केट फियर और एक्सट्रीम फियर या इस तरफ जाती है और इसके एरिया के दरमियान में होती है तब बाइंग का टाइम होता है। जब न्यूट्रल से आगे यहाँ पर आ जाती है तब सेलिंग का टाइम होता है। ये बहुत एक एडवांस टेक्निक है जो आपको बताई है। देखें, अभी मार्केट फुल बुलिश नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 66 पर है। और दूसरी चीज़, ओल्ड सीजन के लिए ओल्ड सीजन इंडेक्स देखा जाता है जो कि 40 पर है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, ओल्ड कॉइन्स में कुछ नहीं जा रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 50 से ऊपर सस्टेन करेगा, समझो ओल्ड सीजन रहा है। अगर नीचे है तो बिटकॉइन सीजन है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। अच्छा जी, ये ट्रेड है बिटकॉइन की हमारी, जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है। क्या बोला? काफ़ी दिनों से। और अभी तक भी इसका ऐसा लेट नहीं हुआ। देखो, ये बात मैं मानता हूँ, ये ब्रेकआउट हो गया इस एरिया का, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये एक बहुत बड़ा फेक आउट हो और रिटेलर ट्रैप हो जाए इस एरिया पर जाते ही। ये जो एरिया है, यहाँ पर जाते ही रिटेलर ट्रैप हो जाए। देख रहे हैं ना आप ये एरिया आप देख रहे हैं 1,21,000 का है। अब हम चलते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखो, हफ्ता इतवार है, मैं बुलिश हूँ। हर किसी को लॉन्ग की ट्रेड पकड़नी है वो यहाँ से लॉन्ग कर सकता है, ग्रीडी लॉन्ग कर सकता है, रिस्की ट्रेड होगी।
यहाँ से लॉन्ग करे और अपने एसएल्स को इसके बिल्कुल कैंडल के लो पर रखे और टीपी को इसके अबव पे रखे। अब हम इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखें, इथेरियम को मैं 1 आवर के अंदर डिफाइन कर देता हूँ, 1 आवर के अंदर डिफाइन करता हूँ। नहीं सॉरी, 4 आवर में जाना पड़ेगा, हमें और बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ताकि मैं आपको अपनी ट्रेड तो डिफाइन करूँ हमने कब की ट्रेड ली हुई है। अब हम लोग चलते हैं, ये देखें 4 आवर में इथेरियम गो टू 4600, BTC गो टू $1,50,000। इस बात को आपने भूलना नहीं है। देखिए मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, ये जो एरिया मैंने बताया हुआ है पॉसिबल है यहाँ से दोबारा करेक्शन आए और एक बार इस एरिया को टेस्ट करके मार्केट अपवर्ड जाए। ऐसा होना पॉसिबल है, बिल्कुल डबल बॉटम बनेगा और फिर मार्केट अपवर्ड जाएगी। देखा जाए अगर किसी को लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है तो वो कर सकता है यहाँ से और अपने एसएल्स को ट्रिल कर सकता है बिल्कुल इन विक के नीचे। विक के नीचे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेवी ट्रेड और जल्दी ट्रेड होगी। मतलब जल्दी का मतलब ये है कि एक ग्रीडी कह लें, जल्दी का कोई नहीं, फास्ट ट्रेड होगी। हुआ तो एसएल हिट, नहीं तो टीपी हिट, बहुत सिंपल सी है। अब हम आज की सिग्नल की तरफ चलते हैं। आज का सिग्नल आपका है एलटीसी यूएसडीटी का। ये बेस्ट टाइम है एलटीसी को बाय करने का स्पॉट के अंदर। और दूसरी बात, फ्यूचर के अंदर किसी ने लॉन्ग करना है तो उसके एरियाज में अभी डिफाइन कर दूंगा। अब हम चलते हैं एलटीसी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। देखिए हमारी एलटीसी के लॉन्ग की ट्रेड ऑलरेडी ओपन है। इसको मैं ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको डिफाइन किया गया था कि एलटीसी लॉन्ग ही जाएगा, सही है, और वो ऐसे ही गया है। ये इसको आप छोड़ दें अभी, लेकिन वर्क वैसे ही कर रहा है। अब मैं आपको एक एरिया बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो, जहाँ से लॉन्ग बन सकती है। इस एरिया को आप याद रखें, ये जो एरिया है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, आप साइड से पढ़ भी सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, ये मैं इसको, ये ब्लू कलर के दो लेवल्स 108 और 106.6, यहाँ से लॉन्ग बनता है। अपने एसएल्स को बिलो दिस कैंडल रखें और अपने टीपीस को ट्रिल कर लें अबव 130। समझने बात को, 130 से ऊपर तक ले जा सकते हैं आप अपने टीपीस, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।